डॉक्टर सैयद मोहम्मद फ़ारूक गिलानी। मेरे चैनल गिलानी होम्यो हर्बल ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। आज मैं आपको कद बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक का एक ट्रीटमेंट बताऊंगा जो कि मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिस में 30 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं और कभी नाकाम नहीं हुआ। आप ये बात नोट कर रहे हैं कि कद जब तक हम किसी मरीज़ के अच्छी तरह सिम्टम्स नहीं लेंगे, इनफरादी दवाई नहीं निकालेंगे, कभी कद नहीं बढ़ता। कद की दवाई के लिए आपको अगर किसी काबिल होम्योपैथिक डॉक्टर से आप रुजू करें और अपने सिम्टम्स के मुताबिक दवाई लें तो तब आपका कद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कद जो है वो आपका 12 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक कद आपका बढ़ता है और 25 साल की उम्र के बाद जिस्मानी ग्रोथ रुक जाती है, जिसके बाद कद नहीं बढ़ता। मर्दों में या लड़कों में, आदमियों में उनके मर्दाना इमराज को मद्देनज़र रख कर कद की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से कद में बढ़ोतरी होती है। और लेडीज़ के अंदर, औरतों के अंदर, लड़कियों के अंदर लेडीज़ के इमराज को मद्देनज़र रख कर दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर लेडीज़ में मेंसेस का प्रॉब्लम हो तब भी कद की ग्रोथ रुक जाती है, तो मेंसेस की को पहले ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है, उसके बाद कद की दवाइयाँ दी जाती हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा कद की अद्वियात की भरमार है, लेकिन कद नहीं बढ़ता, फिर लोग होम्योपैथी को बुरा भला कहते हैं। कद ना बढ़ने की वजह यह है कि बचपन में कोई किसी बंदे को या किसी पेशेंट को, बच्चे को, बड़े को कोई मर्ज राख हो जाता है, कोई यरकान हो जाता है, या टाइफाइड बुखार हो जाता है, या मलेरिया बुखार हो जाता है, या गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो होम्योपैथिक के अंदर कद बढ़ाने के लिए सबसे पहले जब हम मरीज़ की, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो सबसे पहले उसकी बचपन के अंदर जो उसके अमराज लाक होते हैं उसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। क्योंकि कद बढ़ाने के लिए अगर मिसाल के तौर पर एक बच्चे को बचपन में टाइफाइड बुखार हुआ है जिसकी वजह से उसका कद रुक गया है, तो पहले हम टाइफाइड बुखार के जो बुरे असरात हैं जिस्म में उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो तब कद बढ़ेगा। इसलिए मेरी नाज़रीन से गुजारिश है कि बाज़ार में आने वाले कम्बिनेशन मत इस्तेमाल करें, किसी काबिल होम्योपैथिक डॉक्टर से कद का ट्रीटमेंट करवाएं, इंशाअल्लाह मुकम्मल शफा होगी। मेरी होम्योपैथिक मेडिकल 30 साल की प्रैक्टिस में मैंने 90% लोगों का कद बढ़ाया है। जो लोग अपनी सिम्टम पूरी तरह बता देते हैं, बचपन की तमाम बीमारियां बता देते हैं, उनका कद का मुकम्मल ट्रीटमेंट होता है और इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर कद बढ़ जाता है। अगर मरीज़ की उम्र 12 से 21 साल तक हो तो दवाई आपने 3 महीने खानी है और इसका 100% रिजल्ट होता है। अगर 12 से 21 साल दवाई खाएंगे तो आपका कद 100% बढ़ जाएगा, लेकिन दवाई आपने 3 महीने खानी है। और अगर आपकी 21 साल से ऊपर उम्र है, 25 साल, 21 और 25 साल के दरमियान, तो फिर आपको 6 महीने दवाई खानी पड़ती, 6 मंथ आपको दवाई खानी पड़ती है और उसका ट्रीटमेंट भी 50% चांसेस होते हैं कि आपका कद बढ़ेगा। क्योंकि 21 साल की उम्र तक जो है वो कद का 100% इजाफा होता है और 21 साल के बाद और 21 और 25 साल के दरमियान कद में 50% इजाफा होता है। अब मैं आपको होम्योपैथिक की कद बढ़ाने की कुछ अद्वियात बताता हूँ।
इसमें होम्योपैथिक में बराटा कार बहुत अच्छा कद बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा करकेरिया फास बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा सरेशिया इसमें बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन वही बात कि पहले जब तक मरीज़ का आप सिम्टम नहीं लेंगे कभी कद नहीं बढ़ता। इसी मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि बाज़ारी दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें। किसी काबिल होम्योपैथिक डॉक्टर से कद बढ़ाने की दवाइयाँ लें, उसको अपने सिम्टम्स बताएं, या डॉक्टर खुद आपसे सिम्टम्स पूछ लेगा माइंड के, आपके पूरी बॉडी के। जब वो सिम्टम पूछेगा उसके मुताबिक जो दवाई निकलती है वो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल शफा होगी। ये जो लोग कह देते हैं चैनल पे आकर के आप कद की ये वाली दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कभी कद नहीं बढ़ता होता। ये मेरी बात याद रखें। कद उस वक्त बढ़ता होता है जब आप अपनी इनफरादी दवाई आपकी कोई निकलेगी, वो आप कद के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे, तब मरीज़ का कद बढ़ेगा।